मानव इतिहास के हर दौर में स्वर्ग से जुड़े रहस्यमयी और अलौकिक प्राणियों की चर्चा होती रही है। इन प्राणियों को कभी ईश्वर का दूत कहा गया, कभी सुरक्षा प्रदान करने वाले आत्मिक साथी और कभी स्वर्ग के प्रहरी। इनमें से एक प्रमुख अवधारणा है स्वर्गदूत। बाइबल के अनुसार स्वर्गदूत ईश्वर द्वारा सृजित अद्भुत और शक्तिशाली आत्मिक प्राणी हैं। वे न केवल ईश्वर के अत्यंत विश्वासी दूत हैं, बल्कि वे पृथ्वी पर मानवीय इतिहास और जीवन में विशेष भूमिकाएं निभाते हैं। बाइबल में स्वर्गदूतों का उल्लेख पुराने और नए नियम दोनों में मिलता है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि उनका अस्तित्व और कार्य ईश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वर्गदूतों को अक्सर ईश्वर की महिमा, न्याय, दया और संरक्षण के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बाइबल में उनका चित्रण एक ऐसी शक्ति के रूप में किया गया है जो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सेतु का कार्य करती है। वे ईश्वर के संदेशवाहक हैं, लेकिन साथ ही वे मनुष्यों के संरक्षक और सहायक भी हैं। जहां आधुनिक संस्कृति में स्वर्गदूतों को अक्सर सुंदर पंखों वाले मानव के रूप में दिखाया जाता है, वहीं बाइबल में उनका स्वरूप और कार्य इससे कहीं अधिक व्यापक और विविध है। इस विस्तृत लेख में हम जानेंगे कि बाइबल स्वर्गदूतों के बारे में क्या कहती है, वे कौन हैं, वे हमें कब और कैसे मदद करते हैं, और आज के विश्वासियों के जीवन में उनकी क्या भूमिका है। स्वर्गदूत कौन है? बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि स्वर्गदूत मनुष्यों की तरह ईश्वर की सृष्टि है, लेकिन वे मनुष्यों से भिन्न हैं। वे आत्मिक प्राणी हैं जो बिना शरीर के भी अस्तित्व में रह सकते हैं। कोलोसियों में लिखा है, क्योंकि वही सब वस्तुओं का सृष्टि करता है, चाहे स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, दृश्य हो या अदृश्य, चाहे सिंहासन हो, प्रभुत्व, प्रधानताएं या अधिकार, सब कुछ उसी के द्वारा और उसी के लिए रचा गया है। इस पद में अदृश्य प्राणियों में स्वर्गदूत शामिल है। इसका अर्थ है कि ईश्वर ने स्वर्गदूतों को अपनी महिमा प्रकट करने और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बनाया है। वे मनुष्य नहीं हैं, लेकिन मनुष्य की भांति ईश्वर की सेवा और आज्ञा पालन करते हैं। स्वर्गदूतों को अक्सर आत्मिक प्राणी, स्पिरिचुअल बीइंग्स कहा जाता है, क्योंकि वे मनुष्यों की तरह भौतिक शरीर से बंधे नहीं होते। इब्रानियों कहता है, क्या वे सब सेवा करने वाली आत्माएं नहीं हैं जिन्हें उद्धार के वारिसों की सेवा करने के लिए भेजा जाता है? इसका मतलब है कि स्वर्गदूतों का स्वभाव आत्मिक है और उनका जीवनकाल अनंत है। वे जन्मते या मरते नहीं हैं, बल्कि हमेशा से ईश्वर के साथ उपस्थित है। स्वर्गदूत के लिए प्रयुक्त हिब्रानी ओल्ड टेस्टामेंट शब्द है मलाक, जिसका अर्थ है दूत। यूनानी न्यू टेस्टामेंट शब्द है एंजेलोस, जिसका अर्थ भी यही है, संदेशवाहक। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि स्वर्गदूत ईश्वर और मनुष्य के बीच सेतु का कार्य करते हैं। उदाहरण, जब अब्राहम को अपने पुत्र इसहाक के जन्म की सूचना दी, उत्पत्ति 18, तब 3 स्वर्गदूत उसके पास आए। जब मरियम को यीशु के जन्म के बारे में बताया गया, गैब्रियल नामक स्वर्गदूत भेजा गया। बाइबल स्वर्गदूतों को अत्यंत शक्तिशाली बताती है। वे ईश्वर की आज्ञा से ऐसे कार्य कर सकते हैं जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव हैं। भजन में लिखा है, हे यहोवा के दूतों, तुम उसकी स्तुति करो जो बड़े पराक्रमी हो और उसके वचन के अनुसार काम करते हो। स्वर्गदूत न केवल आज्ञाकारी हैं, बल्कि उनमें ईश्वर के अधिकार का बल भी है। बाइबल में कुछ स्वर्गदूतों के नाम और कार्य स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। उदाहरण के लिए, गैब्रियल एक संदेशवाहक स्वर्गदूत जिसने मरियम और जकरिया को संदेश दिया। मिखाइल एक महादूत, आर्कएंजल, जो आध्यात्मिक युद्धों में ईश्वर की ओर से लड़ता है। इसके अलावा कुछ स्वर्गदूतों के विशिष्ट वर्ग भी है। सेराफिम, वे ईश्वर के सिंहासन के पास रहते हैं और कहते हैं, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। केरूबिम, उत्पत्ति में बताया गया है कि जब आदम और हव्वा को बगीचे से निकाला गया, तब केरूबिम को जीवन वृक्ष की रक्षा के लिए रखा गया। महादूत, आर्कएंजल, महादूत एक उच्च श्रेणी के स्वर्गदूत होते हैं, जिनमें प्रमुख है मिखाइल। ये सभी स्वर्गदूत ईश्वर की ओर से विशिष्ट कार्यों को पूरा करते हैं।